प्रणाम बाबा। पूर्णिमा हिसार से। सत्य क्या है और सत्य को कैसे जाना जा सकता है? बाबा कृपया इसको पूर्ण विस्तार से खोलकर समझा दीजिए सरल भाषा में। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, रोज पूछा जाता है, रोज मैं बतलाता हूं। कैसे जाना जाए सत्य? कबीर का एक दोहा है, जब वह था तब, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। दोगले होके तुम रह नहीं सकते, चैन नहीं मिलेगा, और चैन की ही तुम्हें तलाश है। क्या ढूंढ रहे हो? चैन। सत्य क्या है? चैन सत्य है। झूठ बेचैनी है। कबीर कहते हैं कि इस म्यान में दो तलवारें नहीं आती, और तुम सदा दो तलवारें रखते हो, एक मान्यताओं की और दूसरी जो है वास्तव में। इस म्यान में पहले से एक तलवार रखी है कि तुम कौन हो, वह सत्य है। दूसरी, इस म्यान में तलवार तुमने रख ली है अपनी बना के मन गढ़ंत कल्पना से, वो सत्य नहीं है, वो तुमने बनाई हुई है। तुमने कैसी भी बना ली, किसी ने तुम्हें समझा दिया, कोई शास्त्र पढ़ लिया, कोई गुरु बना लिया, उसने तुम्हें समझा दिया, प्रभु तुम्हें रट लिया। लेकिन कबीर कहते हैं कि सत्य की तलवार एक ही होती है, दो नहीं होती। सत्य कभी दो होते हैं? एक ही सत्य होता है ना। तुम कहीं गए थे तो बस वहां गए थे, यह सत्य है। सत्य दो नहीं होते, सत्य एक है। इसलिए कबीर कहते हैं, बड़ा गहरा शब्द है, दो नहीं समाते उसमें। सत्य वह है जो तुम्हें चैन दे दे, और तुम सत्य की तलाश में हो क्योंकि तुम बेचैन। बेचैन हुए हुए तुम कुछ भी करते हो। बेचैन हुए हुए तुम जो भी कुछ करते हो वह सिर्फ धूल में लठ है। जैसे धूल हो, तुम्हें दिखता कुछ नहीं, और तुम्हें कोई मार के भाग गया हो, तुम अंदाजे से लठ फेंक देते हो, दिखता तो है नहीं। लठ लग गया तो लग गया, धूल में दिखता तो है नहीं, नहीं लगा तो नहीं लगा। बस तुम्हारी मान्यताएं धूल में लठ हैं, पता तुम्हें कुछ नहीं। तुम्हें कोई चपत मार के भाग गया, धूल में खो गया, पता तुम्हें है नहीं, दिखता तुम्हें है नहीं कि कौन चपत लगा गया, और तुम दूर से लठ चला देते हो। लग जाएगा लग जाएगा, नहीं लगेगा तो ठीक है, भाग ही गया अब तो। सत्य क्या है और सत्य को पाने का तरीका क्या है? सत्य चैन है, और तुम बेचैन हो। तुम सत्य को पाने की हजार हजार कोशिशें करते हो, तुम चैन को पाने की
अनंत कोशिशें करते हो, धन इकट्ठा करते हो। बेकरार दिल तुम गाए जा, बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने जिसे सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा, गाए जा। बस तुम गाए ही चले जाते हो। ये गाना धूल का लठ है। गाने से तुम्हें चैन मिलता है, पैसा कमाने से तुम्हें चैन मिलता है, सुरक्षा मिलती है, सुविधाओं के साधन मिलते हैं, तुम अपनी आरामदायक वस्तुओं को खरीद सकते हो, पद भी मिल जाए तो हुक्म चलाते हो, तुम सेफ महसूस करते हो। और इस रास्ते पर सेफ होना बड़ी से बड़ी बात है। परमात्मा के रास्ते पर सेफ होना बड़ी से बड़ी बाधा है। सुरक्षित मत हो, असुरक्षित हो जाओ। अगर तुम सुरक्षित होने की चेष्टा करोगे तो फिर परमात्मा को जानने की इच्छा त्याग देना। एक ही मिलेगा, या सत्य मिलेगा या इल्यूजन मिलेगा, या सत्य मिलेगा या फेक मिलेगा। ये तुम्हारी मर्जी है, तुमने क्या चुनना है। अगर वास्तव में तुम दुखी हो, चिंताएं तुम्हें घेरती हैं, निराश हो, जीवन से तंग आ गए हो, जीवन बोझल मालूम पड़ता है, और तुम वास्तव में शांति की तलाश में हो, सत्य की तलाश में हो, चैन की तलाश में हो, तो ये गाना बंद करो। क्योंकि गाने से कुछ नहीं होगा। गाना पैसे कमाने जैसा है, पदवी कमाने जैसा है, शान कमाने जैसा है, लोगों को अपने पीछे लगाने जैसा है, कम्यून बनाने जैसा है। गाना तुम्हें सुरक्षित कर देता है। बहुत से लोग मेरे साथ हैं, तुम सुरक्षित महसूस करते हो, और सुरक्षा ही बाधा है। इस रास्ते पे चलना हो तो सबसे पहले सुरक्षा को त्यागना होता है। इसलिए संत बार बार तुम्हें आगाह करते हैं, अगर ये रास्ता चुन ही लिया है, जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह। शीस तली धर, शीस तली धर, शीस तली धर, शीस तली धर, घर मेरे आऊं, जे तो प्रेम मिलन की चाह। असुरक्षित होके आओ मेरे घर में, अगर आना है तो। सुरक्षा ले लेके अगर आओगे तो मेरे घर तक ना पहुंच पाओगे, गलत दरवाजों को खटखटाते रहोगे। वास्तव में चैन चाहिए तो देख लो पहले बेचैनी में कुछ मिला। अगर वास्तव में बेचैनी से कुछ नहीं मिला
तो फिर मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। मैं चैन हूँ, मैं करार हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं मदहोशी हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं खुमारी के गीत हूँ। असुरक्षित होना सीखो। सबसे पहले तुम सुरक्षित होना सीखते हो। सत्य से वंचित हो गए। जैसे ही तुमने सुरक्षा खोजी, तुम सत्य से विहीन हो गए। क्यों? यहां कोई सुरक्षित है नहीं। जो तुम्हारी सुरक्षा करते हैं वो खुद असुरक्षित है। यही तुम्हें ख्याल नहीं आता। तुम्हारी सुरक्षा करने वाले लोग खुद असुरक्षा के जाल में फंसे हुए हैं। सत्य क्या है, उसको पाने का रास्ता क्या है? असुरक्षित हो जाओ, ये रास्ता है। अनसेफ हो जाओ। और तुम्हारा मन डिमांड करता है सेफ होने की। यही द्वंद्व है तुम्हारा। ये रास्ते कांटों से भरे हैं। तुम चाहते हो फूलों के रास्ते पे चलना, तो चलो। संसार के रास्ते फिर तुम्हारे लिए फूल हैं, इनके रास्ते पे चलो। परमात्मा का रास्ता फूलों से भरा नहीं है, ये डगर कांटों से भरी है। मीरा ने कहा है, सूली ऊपर सेज पिया के किस विध मिल न होए। पिया की सेज तो कांटों के ऊपर है, सूली के ऊपर है। तुम चाहते हो फूलों की सेज, कैसे मिलेगा तुम्हें? नहीं मिलेगा। मेरा एक तरीका है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछ लेता है, अभी 2-4 दिन पहले एक मुमुक्षु ने मुझसे पूछ लिया, मैं कौन हूं बताओ। ये सामने खड़ा हूं, बताओ मैं कौन। अब मैं तो जानता हूं यह कौन है, बड़ी भांति जानता हूं। अगर मैं नहीं जानता फिर और कौन जानता है? अगर कबीर, फरीद, नानक ये नहीं जानते कि तुम कौन हो, और कौन जानता है? तो मैं एक बार तो बड़ा अचंभित हुआ। सदा ही अचंभित होता हूं जब कोई व्यक्ति पूछे मुझसे कि मैं कौन। कमाल है। तो मुझसे पूछो कि मैं कौन हूं तो बात अलग है। तुम मुझसे पूछो कि तुम कौन हो, यह तो बात जची नहीं। तो पूछा, बताओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं कौन हूं बताओ। अब जो जवाब तुम देते वह मैं नहीं देता, क्योंकि पूछने से पहले ये देख लेना चाहिए कि मैं किससे पूछता हूं। ये तो तुम अपने पड़ोसी से भी पूछ सकते हो, वो बतला देगा कि तुम्हारे बाप का नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, इस जाति गोत्र के हो, इतने साल के हो, शादीशुदा हो नहीं हो, औलाद है नहीं है। यह बात तो तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी भी बता देगा। मुझसे पूछने की आवश्यकता क्या है? और तुम भी जानते हो कि तुम कौन हो। फिर मेरे दर पे जो पूछने आए हो, क्यों पूछने आए हो? मेरे दर पे तो सदा वो पूछे जिस चीज का इल्म नहीं है। तुम अपने टीचर से पूछते हो, मास्टर से पूछते हो, वो प्रश्न पूछते हो जो तुम्हारी समझ में आता नहीं। जो तुम्हारी समझ में आ जाए, कभी वो प्रश्न पूछा है तुमने? नहीं पूछते ना। मुझसे वो प्रश्न पूछा जाता है जो तुम जानते नहीं। उसने पूछ लिया, बताओ मैं कौन। और भी बहुत कुछ बता दिया। वह मेरे बारे में तो जानता है, लेकिन खुद के बारे में नहीं जानता।
इसे ही अंधभक्ति कहते हैं। खुद के बारे में नहीं जानता, दूसरों के बारे में जानता है, और सारा संसार अंधभक्त है। तुम दूसरों के बारे में जानते हो, दूसरा पापी है क्योंकि तुम्हें उनका पाप दिखता है, दूसरा पुण्य आत्मा है, दूसरा लोभी है, दूसरा ठग है, दूसरा झूठा है, दूसरा समझदार है, दूसरा पागल है। अपने बारे में तुम लोगों से पूछते हो। ये बात की तुक नहीं है कि तुम अपने बारे में दूसरे से पूछो। ऐसे लोगों को मैं कह देता हूं, भाई बागेश्वर जाओ, वहां पूछो, वो तुम्हें सब बतला देगा। कहां से आए हो, कैसे बतलाता है, यह तो वही जानता है। तरीका तो कोई होगा। तुम ऐसा मत करो। वह बतला देगा तुम्हारी बुआ का नाम क्या है, वह बतला देगा तुम्हारे बाप का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, तुम क्या इच्छा लेकर आए हो, सब बता देगा तुम्हें, और उसका हल भी बता देगा। हालांकि हल होता नहीं। अगर कैंसर का हल तक होना शुरू हो जाए, अगर बीमारी का हल होना शुरू हो जाए, सारे अस्पताल विश्व के एक क्षण में बंद हो जाएंगे, और धरती के सारे रोगी बाबा बागेश्वर के चरणों में होंगे। दिखावा है, मात्र दिखावा है। क्या कहें हम। देखिए, करनी भरनी यही है। रोज हम बोलते हैं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। करनी भरनी यही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वरना दूसरों को यह बताने की क्या जरूरत है कि तुम ठग हो। जरूरत है? अरे भाई, अगर ठग है तो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तुम्हें क्यों चिंता हुई। औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तू, औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तू, तुझको भगानी क्या पड़ी अपनी नवेड़ तू। लेकिन अहंकार की ये बड़ी शानदार तरकीब है, इसलिए बचा चला आ रहा है। हम आज अगर यहां विद्यमान हैं तो अहंकार की इस तरकीब के कारण विद्यमान। हम अपना ध्यान दूसरी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अहंकार की यह तरकीब बड़ी पुरानी है, आज नहीं। जब से मानवता का जन्म हुआ है, अहंकार का सदा एक ही फार्मूला है। समस्याओं को सॉल्व मत करो, समस्याओं से ध्यान हटा दो। यही फार्मूला राजनीतिज्ञ बरतते हैं। वो कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हारा पेट भूखा है या कुछ खाया। यह तो कोई संत ही पूछ सकता है, सुबह से कुछ खाया। मैं जब पहली बार घर से भागा 3 जनवरी 1973, तो मेरे पास कुछ नहीं था। जनवरी में कितनी ठंडक होती है तुम्हें पता है, उत्तर भारत में बड़ी सर्दी लग रही थी। यही 2-4 रुपए थे, अगर थे तो वो भी मैंने रद्दी बेची थी। वही पुस्तकें जो मेरे पास पड़ी थीं, कोई पुरानी पाठ्यक्रम की पुस्तकें, मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, या कुछ धार्मिक,
ये सब बेच बूझ के मैं, जो उसने पैसे दिए मुझे, वो मैंने जेब में डाल दिए, पिताजी से आज्ञा लिया और चल पड़ा विदाउट, क्योंकि पैसे नहीं थे हरिद्वार जाने के लिए। वहां ढूंढेंगे, सुना था वहां बड़े महर्षि, ज्ञानी, ब्रह्मर्षि, योगी, खुद को जानने वाले बैठे हैं। सुना था तो चल पड़े। सुनी सुनाई बात को हम यकीन कर लेते हैं। तो मैं गया तो सारी कहानी मेरी बायोग्राफी में वर्णित है। अंबाला से पार लश्कर जंक्शन से पहले जब मैं पहुंचा तो मेरे पास टीटी आ गया, ऊंचा लंबा कद, श्वेत दाढ़ी, शुभ्र श्वेत, आज भी उसका हूबहू नक्शा याद है मुझे। पगड़ी, लंबे केश, दाढ़ी के, लाल उसका रंग, माथा, हाथ में टिकटिकी, टिकट टिकट, सब टिकट दिखा रहे थे, मेरे पास आ गए टिकट। मैं चुप बैठा रहा, टिकट तो था ही नहीं। मुझे फिर बोले टिकट, मैंने कहा नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? पैसे नहीं है। घर से भाग के आए? नहीं। पूछ क्या? क्यों? नहीं मन लगा, मैंने साधु बनना है। बनना है? कहाँ चले? हरिद्वार, आगे ऋषिकेश जाऊंगा। मुझे नहीं पता था, तब तक मुझे नहीं पता था कि है जो सामने, जिसका सिर करीब करीब गाड़ी की छत से लग रहा है, इतना ऊंचा व्यक्ति, कोई अद्वितीय पुरुष है। उसका चेहरा आज भी मेरी आंखों में चमकता है। लश्कर जंक्शन आ गया। जंक्शन पे गाड़ी थोड़ी देर रुकती है। मुझे वो संत जब बोले चलो उतरो। कुछ खाया? नहीं। क्यों नहीं खाया? पीछे नहीं है। भूख लगी है? बिल्कुल लगी है। जवान उम्र, 21 वर्ष की उम्र, भरपूर जवानी, और खुराक भी बहुत थी मेरी तो। 3-3 किलो दूध पी जाऊं, 7-7 किलोमीटर की दौड़, 500 दंड बैठ के, 2000 क्रिया योग, न खाने पीने की कोई कमी थी, दूध घी आम था, पौष्टिक भोजन था चारों तरफ, कोई कमी नहीं थी खाने की। दूध की गंगा बहती थी, मलाई, घी, बर्फी, सब पौष्टिक पदार्थ, जितने चाहे खा लो। खूब खाया, खूब व्यायाम किया, पौष्टिक और सुडौल शरीर। भूख तो लगनी ही थी। शाम का चला, 4-5 बजे का, सायं की रोटी भी नहीं खाई। सारी रात बीत गई, ठंडी रात है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये पहचान गया हो कि इस बच्चे ने कुछ खाया नहीं। मासूमियत चेहरे से टपक रही है, अबोध चेहरा, मासूम सा चेहरा। 20-21 वर्ष की उम्र होती क्या है? तब जमाने भी कुछ और थे।
आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। 50 साल पहले की दुनिया कुछ ज्यादा भोली हुआ करती थी। चलो कुछ खा लो पहले। वह क्योंकि टिट्टी था, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में रुक गए, आमने सामने बैठ गए। मैं लगातार उसके दर्शन कर रहा हूं। क्या खाओगे? मैंने कहा भूख लगी है, कुछ भी खा लूंगा। आलू के परोठे आ गए, खूब मोटे मोटे, बड़े बड़े, और उसकी खुराक मेरे से कहीं ज्यादा। मैंने पेट भर कर परोठे खाए, खूब खाए, पेट भर गया। जी कहते और खाओ। नहीं, और नहीं खाऊंगा, और खाया नहीं जाएगा, बस। बहुत भारी परोठे हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं। फिर चाय का गिलास, बड़ा गिलास, पटियालवी पैक जिसे कह देते। इतनी चाय आ गई। मैंने मन में सोचा, इसे कैसे पता लगा कि मैं इतनी चाय पीता हूं? मैं इतनी ही चाय पिया करता था। पिताजी दूध में पत्ती पाके दे देते और बड़ा तुम्बा होता 2 किलो का, वह करीब आधा पौना करके मुझे दे देते। मैं सारी पी लेता, बाटी में भर के। सुबह सुबह दौड़ लगा के आता, व्यायाम करके आता, भूख लगी होती, इतनी चाय पी लेता। बड़ा कन्नी वाला गिलास चाय का भर के आ गया, हमने पी लिया। तृप्ति हो गई। सारी रात का भूखा, शाम भर का भूखा। सुबह की रोटी खाई थी। मुझे कहने लगे वापस चले जाओ। नहीं जाऊंगा। पहली बार मैंने जीवन में कुछ आश्चर्यचकित चमत्कार देखा। इससे पहले तो साइंस स्टूडेंट था, इन चीजों को मानता ही नहीं था। और ठीक भी है, ऐसे लोग ईमानदार होते हैं। मैं सदा से बोलता हूं। मार्कस कहता है कि परमात्मा नहीं है, नास्तिक है, लेकिन ईमानदार है। ईमानदार है, जब देखा नहीं तो माना भी नहीं। अगर चारवाक कहता है कि कोई जो जिससे कर्जा उठाओगे वापस नहीं आता, तो बिल्कुल ठीक बोलता है। ऐसा ही है। कौन वापस आता है? नास्तिक हैं, असामाजिक हैं, गलत बातें कह रहे हैं, लेकिन गलत होंगी तुम्हारे समाज के हिसाब से। वह सत्य बोल रहा है। सत्य बोलना अपने आप में एक कला नहीं, एक ईमानदारी है। इसलिए मैं सदा से कहता हूं कि चारवाक तुम कुछ भी कहो, ईमानदार हैं। सच बोलने का साहस है। और तुमने पूछा सत्य क्या है, उसे पाया कैसे जाता है? मार्कस कहते हैं परमात्मा नहीं, सत्य बोलते हैं। नीत्शे कहते हैं परमात्मा नहीं, सत्य बोलते हैं। जब तक जो चीज देख ना लो, उसका प्रचार करना पाप है। सदा से मैं बोलता हूं। जब देखोगे तो तुम्हारे लिए सत्य होगा। जो किसी का सुना, कहा, पढ़ा, लेकिन देखा नहीं, वो तुमने बोल दिया, वह तुम्हारे लिए असत्य है। इसलिए उसका प्रचार प्रसार पाप है। वही बोलो जो तुम जानते हो, तो तुम ईमानदार हो। इसमें आस्तिक और नास्तिकता का कोई सवाल नहीं देखा परमात्मा, कह दो है नहीं परमात्मा। बुद्ध कहते हैं परमात्मा नहीं। आत्म तत्व को देख लिया है, परमात्म तत्व को नहीं जाना है,
तो स्पष्ट बोलते हैं कि नहीं है परमात्मा। स्पष्ट बोल देना, ईमानदारी, ईमानदारी तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी एक दिन, बेईमानी तुम्हें नहीं पहुंचाएगी। ईमानदारी में तुम एक होते हो, दो नहीं होते, तुम्हारे खंड नहीं होते। बेईमानी में तुम खंड खंड हो जाते हो। एक जगह कह के आओगे मैंने ये किया, दूसरी जगह कह के आओगे मैंने ये किया, तीसरी जगह कह के आओगे मैंने ये किया, तुम खंड खंड हो गए। ईमानदारी एक ही बात बोलेगी, और अगर तुम एक ही बात बोलोगे, एक ही बात तुमने देखी है, एक में आ गए तो एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक में पहुंच जाओगे। तो यही सत्य है, एक के पास पहुंच जाना सत्य है, एक में रम जाना सत्य है। सब में रम रया प्रभु एको, नानक पेख पेख शरणाई। नानक कहते हैं कि मैं उस एक को सभी के भीतर देखता हूं, और देख देख के मैं सबको, सबकी शरण में होकर सबको वंदन करता हूं। नानक पेख पेख शरणाई, सब में रम रहो प्रभु एको, देख कर बात करते हैं। नानक लिखी लिखाई, पूछी पुछाई, सुनी सुनाई बात नहीं कहते। नानक अपनी आंखों से जो अनुभव किया वैसा बोलते हैं। कबीर भी वैसा ही कहते हैं, मैं कहता आंखन देखी, तुम कहते कागज की लेखी। और जो आंखन देखी बात वही तुम्हें मुक्त करेगी। तो उस भक्त ने मुझसे पूछा, मैं सामने खड़ा हूं, बताओ मैं कौन हूं। अब मेरी तो आदत है, जो पूछता है कि मैं कौन हूं, जब मुझे ये पता है कि मैं कौन हूं तो मुझे ये भी पता है कि ये कौन है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ही इज इन इल्यूजन, वह अपने आप को जो समझता है वह तो उसका पड़ोसी भी बता देगा, वह तो उसके शहर का कोई भी व्यक्ति बता देगा कि वह कौन। लेकिन मेरे से पूछा है तो मैं तो वही बताऊंगा जो संत बताते हैं, जो गोरख बताते हैं, जो कबीर बताते हैं। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। अब कोई पूछने ही आ गया, छाती तान ली उसने, शायद कोई मुमुक्षु हो। लेकिन आगे वो निकला बीमे वाला। हद तेरे, अब बीमे वालों से ज्यादा डरपोक और कौन होता है। मैंने उसको मृत्यु का मंत्र दे दिया, असलियत सामने आ जाएगी। बस ज्यादा जखाई मारने की, शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं। मृत्यु का भय दिखा दो, सत्य सामने आ जाएगा। अगर तो हाथ पांव कपने लगे, जीरा कपना लगा, तो समझ लो इसकी मुमुक्षा नहीं है, यह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और अगर इसके भीतर उतर गई बात तो यह बदल जाएगा, जान जाएगा सत्य क्या है और उसको पाया कैसे जाता है। और मैं तो सदा यही बताता हूं कि सत्य को पाया कैसे जाता है। संत भी यही बताते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तो मैंने मृत्यु का मंत्र दे दिया, वो थर थर कांपने लगा। इसका मुझे पता लगा कि अगले दिन, आपने देखा होगा वीडियो के कमेंट्स में नीचे आने लगे, यह फ्रॉड है, यह फ्रॉड है। बिल्कुल फ्रॉड ही लगेगा। तुम्हें नहीं लगा जब कबीर जैसे लोग कहते हैं कि परमात्मा है,
जब कृष्ण जैसे लोग कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, मेरी शरण आ जा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है तेषाम नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसकी रोजमर्रा की जरूरतें मैं पूरी करता हूँ। पता चला कि यह तो कोई बीमे वाला है। धत तेरी, बीमे वाले से ज्यादा सुरक्षा मांगने वाला व्यक्ति और कायर और डरपोक और कांपने वाला व्यक्ति और कौन हो सकता है? भली भांति जानता हूं मैं। लोगों को डराकर जो पैसे इकट्ठे करते हैं मृत्यु का भय दिखाते हैं, वो कायर होते हैं। और लोगों को जो कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, जो सुरक्षा नहीं मांगते, जो असुरक्षित करना चाहते हैं, वो ही सच में धीर गंभीर और मृत्यु से न डरने वाले होते हैं। मृत्यु में वो कूद जाते हैं, भक्ति आग में वो छलांग लगा देते हैं। तो पता चला तुम ठग हो बाबा, काहे ये काम करते हो भाई, तुमसे क्या ठगी मार ले, तुम मत सुना करो। ऐसे बहुत से भक्त आए हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, और मैं सदा से उन्हें कहता हूं कि भाई मत सुनो, लेकिन फिर भी न जाने कहां से आ जाते हैं। कोई व्यक्ति मुझे कहता है मैं जुए में हार गया 3 लाख रुपए, और मैं उसे 3 लाख रुपए देता नहीं। सट्टा बता दो बाबा, मेरे पास है नहीं, मैं कहां से सट्टा बता दूं? मैं हार गया बाबा। भाई तुम क्या हार गया? मैं हार गया जो मेरे से मांग रहा है। और ऐसे ही लोग तंग आकर फिर बीमे करने लग जाते हैं। लोगों को ठगना इनका काम। और ठग को पता कैसे लगेगा कि ठगी होती भी है? खुद ठगी मारी होगी तो ठगी का पता होगा। भोले व्यक्ति को पता क्या होता है? वह तो खुद ही ठगा जाता है। बड़ा प्यारा शब्द कहा गोरखनाथ ने, माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। जिस ठग ने ठगनी ठगी। अरे भाई ठग हूं, बिल्कुल ठग हूं। संत ठग ही होते हैं। और अगर संत ने तुम्हें नहीं ठगा तो समझने वो संत है ही नहीं। ये परिभाषा को ठीक से नोट कर लेना, मैंने नहीं बोली, ये गोरखनाथ ने बोली है। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, जिस ठग ने इस ठगनी को ठग लिया, ता ठग को आदेश। उसको मैं प्रणाम करता हूं। और तुमको किसने कहा कि मैं ठग नहीं हूं? तुम्हारी दृष्टि में ठग एक गाली होगी, लेकिन संतों की दृष्टि में, गोरख की दृष्टि में ठग एक बहुत ऊंची अवस्था है। जिस ठग ने ठगनी को ठग लिया, गोरख कहते हैं कि मेरा उसे प्रणाम है, आदेश, ता ठग को आदेश। तुम ठग को नकारात्मक संज्ञा देते हो, और गोरख ठग को आदेश करते हैं। तो ठीक कौन, तुम या गोरख? ऐसे ऐसे लोग प्रत्यावा लेने के लिए आ जाते हैं। भाई क्यों आते हो? मैं तो खुद ही कह रहा हूं मैं ठग हूं, मैं चुरा लूंगा तुम्हें, तुम्हारे माल को नहीं, मैं तुम्हें ही चुरा लूंगा। मेरी बातों को समझते रहना। तुम्हारे प्रश्न का जवाब ही दे रहा हूं। सत्य क्या है इसको जाना कैसे जाता है? सेफ रहोगे तो फेक रहोगे, अनसेफ हो जाओगे तो ट्रू हो जाओगे।
अध्यात्म की यह परिभाषा है। अगर तुम सुरक्षित रहे, या बीमे वालों को ऐसा होता है तो योग क्षेमम भाम्यम, बस वह ठगी मारना। बीमा कंपनी मतलब ठग कंपनी, तुमको डरा कर पैसे वसूलते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें गाली नहीं निकालते, अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें कहते हैं तुम मर गए, फिर बाद में क्या होगा? अरे भाई मैं क्यों मर गया? मरो तुम। मेरे एक बीमे वाले मित्र थे, वो बता रहे थे, मैं किसी के पास चला गया, बीमा करा लो। क्यों? जब तुम नहीं रहोगे, जब तुम मर जाओगे, तुम्हारे घर वालों को इतना पैसा मिलेगा। वो कहता वो तो मेरे पीछे पड़ गया। अपना लठ उठा के मरो तुम, तुम्हारा बाप मरे, तुम्हारी माँ मरे, तुम्हारे बच्चे मरे, मैं क्यों मरूं? ऐसे भी लोग होते हैं। जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बना के धन इकट्ठा किया हो, वह पूछते हैं कि मैं कौन हूं। यह प्रश्न उस मूर्ख ने भी पूछा मुझसे, यह प्रश्न आज तुमने भी पूछा मुझसे, लेकिन पूछने का अंदाज बिल्कुल अलग था। उसको मैंने मृत्यु का मंत्र दे दिया और उसकी टांगें कांपती रही, और अगले दिन की प्रतिक्रिया बतला गई कि बौखला गया जो व्यक्ति। मृत्यु से कौन नहीं बौखलाता, और जो मृत्यु से बौखलाता नहीं है, मृत्यु को सहज से स्वीकार कर लेता है, हृदय में बसा लेता है, वह पहुंच भी जाता है। कठोपनिषद की कथा मैंने बहुत बार कही। नचिकेता को उसके पिता उद्धालक ने मृत्यु को सौंप दिया। मेरे पास भी यही फार्मूला है। मुझसे जो पूछता है मैं कौन हूं, मैं उसे मृत्यु को सौंप देता हूं। यह बताएगी तुम्हें, यह गुरु है। मृत्यु से बड़ा गुरु और कोई होता भी नहीं। तुम्हें मृत्यु का मंत्र उसे दे देता हूं। काली कपालनी भद्रकालिनी कपालनी, ओम नमः भक्षणाय भक्षणाय भूतप्रेताय बेतालाय। और तुम डरपोक तो हो ही, और कपड़े लग जाते हो। बस पता चल जाता है कि पूछना ठीक था या गलत था। अरे भाई हमसे तो तुम सत्य की बातें पूछा करो। ये नकली बनावटी चेहरे, ये नकली बनावटी भ्रम, ये नकली बनावटी इल्यूजन्स, अपने आप को तुम यही समझे हो, और तुम अपेक्षा करते हो कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारे भ्रम के ऊपर स्टैंप लगाने वाला हूं नहीं कि तुम फला हो, फला काम करते हो, इस शहर में रहते हो, उसको तो मैं मारना चाहता हूं। मरो हे जोगी मरो। मैं जानता हूं तुम कौन हो, लेकिन वास्तव में जानता हूं कि तुम कौन हो। नकली नकली जो तुमने बना दिया है, वह मैं नहीं जानता तुम कौन हो, और उसको जानकर करना भी क्या है। झूठ तो हजार होते हैं, झूठ अनंत होते हैं, जितने लोग हैं उतने झूठ हैं। 8 अरब की आबादी है तो 8 अरब झूठ है। प्रत्येक व्यक्ति एक झूठ को मान्यता दिए बैठा है। मैं कौन? मैं जॉन थॉमसन। मैं कौन? मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। गणितज्ञ हो सकता है, भौतिकविद हो सकता है, लेकिन समझदार नहीं हो सकता। ना समझ है, मूर्ख है। एल्बर्ट आइंस्टीन मूर्ख है, संत की नजरों में मूर्ख है, क्योंकि वह भी कहेगा कि मैं भौतिकविद हूं, फिजिक्स का ज्ञाता हूं, खुद का ज्ञाता है, या वो नहीं कहेगा। एक संत ही व्यक्ति है वो जो कह सकता है मैं खुद का ज्ञाता हूं, आत्मबोध है मुझे, आत्मा को मैं जानता हूं, मैं कौन हूं। यही भगवान कृष्ण ने कहा।
आखिरी शब्द अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, राजवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। जिसने खुद का निग्रह कर लिया, जान लिया मैं हूं कौन। तुम कपड़ों को अपना होना समझते हो और फिर पूछते हो बताओ मैं कौन हूं। मैं तुम्हारे इल्यूजन को मान्यता देने वाला मैं नहीं हूं। ये भ्रम त्याग दो कि मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम वास्तव में जो हो। मैं तो तुम्हें मारूंगा। मरना मंजूर है, सिर देना मंजूर है। ये तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आऊं, घर मेरे आऊं, जे तो प्रेम मिलन की चाह। शीस तली धर घर मेरे आऊं, मरने से कम मंजूर नहीं मुझे। ये कोई व्यापार नहीं तुम कहोगे 2 पैसे कम कर लो, 4 पैसे कम कर लो। यह व्यापार नहीं, यह तो एक सत्य है। सत्य को जानना चाहती हो तो शीश को हथेली पर रख लो, प्रेम की गली में पहुंच जाओगे। ऐसे प्रतावे लेते मत फिरो, वो तो तुम जानते हो। दूसरों को तुम अलंकारों से ग्रसित कर देते हो। तुम ठग हो, तुम लूट रहे हो। बिल्कुल लूट रहा हूं, बिला शक लूट रहा हूं। तुम मत लूटो। तुम लूटने क्यों आ रहे हो? और ऐसा नहीं जो मेरे पास नहीं आते वो घर बैठ जाते हैं, नहीं, वो किसी और के पास जाते हैं। लूटने का इरादा उनका भी है। यहां से चले जाओगे, कहीं और चले जाओगे। बाबा तुम्हारी बातों पर अविश्वास होना शुरू हो गया है। अच्छा है, पहले तो अविश्वास ही होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने मान ही लिया तो तुम अंधभक्त बन जाओगे। और मैं कभी भी अंधभक्तों को मान्यता नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ संग चलने वाला व्यक्ति अंधभक्त हो, मेरी बातों को मान ले। और मेरे प्रवचनों में अगर तुमने सारे सुने हैं तो जानते हो, मैं सदा से कहता हूं कि मुझको भी पकड़ के मत बैठ जाना। मैं भी तुम्हारे लिए गलत हूं, मैं भी तुम्हारे लिए दूसरा हूं। मैंने खाया होगा तो मेरी भूख मिटी होगी, मैंने पिया होगा तो मेरी प्यास मिटी होगी, लेकिन मेरे खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिटती, मेरे पीने से तुम्हारी प्यास नहीं मिटती। इसलिए मेरा अनुकरण मत कर लेना, मुझे सुन लेना। मुझे सुनने के बाद इन्वेंशन करना, खोज करना, मैं सत्य हूं या नहीं, डिपेंड करता है तुम्हारी खोज पर। बहुत से लोग मेरी बातों को सुनकर मान लेंगे। एक हिसाब से सत्य भी है और एक हिसाब से असत्य भी है। मान लेना सत्य है। अगर मान लेने से आगे तुम परीक्षण की तरफ चले जाओ कि देखें सत्य है या नहीं है। दूसरे जिन्हें मैं अंधभक्त कहता हूं, मेरी बातों को सुनेंगे, मान लेंगे और मान कर बैठ जाएंगे, और बड़े खतरनाक लोग हैं। वो ही कल को गुंडागर्दी खिलाएंगे, बाजारों में खून खराबा करेंगे, धरती को लाल कर देंगे। ये अंधभक्त जिन्होंने मेरी बात सुनी, सुनकर मान ली और मान कर बैठ गए, बहुत खतरनाक निकलेंगे। आज नहीं कल ये मानने वाले लोग खतरनाक होने वाले हैं। इसलिए मैं सदा से कहता हूं, मुझे सुनना, मुझे मान लेना, क्योंकि मैं वो बोल रहा हूं जो सत्य है। लेकिन अगर सत्य को तुम मान कर बैठ गए और बैठ ही गए तो तुमसे क्रूरतम व्यक्ति कोई भी नहीं होगा।
ये जो आज झगड़े हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, चारों तरफ हाहाकार है, हर तरफ जलते हुए लोग हैं, चिताएं बाहर से जल रही हैं, भीतर से हृदय जल रहे हैं। तुम उसे विश्व कहते हो, यह विश्व नहीं है, यह विष है, यह संसार नहीं है, यह जहर है। यहां सभी वो लोग निवास करते हैं जिन्होंने कुछ न कुछ माना हुआ है। और मैं नहीं कहता कि तुम ना मानो, मेरी बात को फिर सुन लो। मानो, लेकिन सत्य को मानो। ए अनार होता है, बिल्कुल मानो, क्योंकि ए अनार होता है। ए खरगोश होता है, ये मत मानो, क्योंकि ए खरगोश नहीं होता। ये मानोगे तो गलत हो जाएगा। और रोज मैं इस चीज की निंदा करता हूं, रोज मैं कहता हूं, बताओ राधे राधे कहने से तुम्हें तुम्हारा पता कैसे चल जाएगा? मुझे कोई बताए तो। व्हाट्स द एल्केमी बिहाइंड इट? इसके पीछे की केमिकल प्रोसेस क्या है? क्या है इस पीछे की अल्केमी? क्या है इसके पीछे की? नहीं बता सकोगे तुम, क्योंकि यह सत्य नहीं। दूसरों को याद करने से, दूसरों का नाम दोहराने से तुम अपने आप को जान जाओगे। हाउ इट इज पॉसिबल? यह संभव कैसे है? तो दो तरह के लोग मैंने गनाए। एक तो जो मानते हैं और मानकर रिसर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति पहुंच जाते हैं, एक दिन उस गुड़ का लुत्फ उठा लेते हैं, जिसे कबीर कहते हैं, जूं गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। वे उस गुड़ को चख लेते हैं। स्वाद नहीं बताया जा सकता, परिभाषा में नहीं आता, यह अलग बात है। और दूसरे जो मान लेते हैं और मानकर रिसर्च नहीं करते हैं, मानकर बैठ जाते हैं, मेरे गुरु ने बताया है, मेरे गुरु सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, और मेरे गुरु ने कहा है इसलिए ये सत्य है। सत्य तो है भाई, लेकिन तुम्हें किसने कहा कि तुम मान के बैठ लेना? मान लेना यहां तक ठीक, मान के बैठ जाना यह गलत हो गया। मान लेना, मान के बैठ मत जाना, मान के रिसर्च की यात्रा पर चलना, खुद खोजना। और सबसे पहले अविश्वास करना होगा, क्योंकि जैसे ही तुमने खोज शुरू किया, खोज होगी अविश्वास से। विश्वास से कभी खोज नहीं होगी, विश्वास से तो तुम बैठ जाओगे। और जो लोग कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूप न हो, वो मूर्ख हैं। और तुलसीदास जैसे लोग, इनको मैं मूर्ख कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि ये कहते हैं मान लो और मान के बैठ जाओ। बिल्कुल मानो, मैं कभी नहीं कहता कि तुम ना मानो, क्योंकि अगर माने नहीं तो भी नहीं चलोगे। अब कहाँ मार्कस चलते हैं? मार्कस कहते हैं परमात्मा नहीं है, और बैठ जाते हैं। वो भी बड़े खतरनाक हैं। चारवाक भी बड़े खतरनाक है, जो कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह शरीर तो भस्म हो जाता है, ऋण देने वाला ऋण लेने वाला दोनों भस्म हो जाते हैं, फिर आता कौन है? किसी ने देखा है? दोनों के तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी इस एक बात को समझ लेना, बार बार कहता हूं, परीक्षा लेने का तो सवाल ही नहीं। तुम किसी को कुछ भी कहते हो। क्या नहीं कहा कृष्ण को? अपराधी हो, लोगों की स्त्रियों को भगा के ले जाते हो, गुंडे हो, स्त्रियों के कपड़े उठा के भाग जाते हो, छेड़छाड़ करते हो, मस्ती मनाते हो, कायर हो, रणछोड़ हो, हत्यारे हो, क्या क्या तोहमतें नहीं लगी। लेकिन कृष्ण शांत रहे, क्योंकि कृष्ण जानते हैं
कि यह जो बोल रहा है यह मेरे ऊपर का आवरण है, और तुम मुझे कहते हो लुटेरा, बिल्कुल लुटेरा। तुम मुझे कहते हो चोर, बिल्कुल चोर। तुम मुझे कहते हो ठग, बिल्कुल ठग। लेकिन एक बात और भी सुन लो, जितना ठग मुझे कहते हो मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। जितना चोर तुम मुझे कहते हो मैं उससे कहीं ज्यादा चोर हूं, क्योंकि चोर तो तुम्हारे माल को हड़प लेता है, मैं तुमको ही हड़प लूंगा। तुमने पूछा सत्य क्या है? सत्य तुम हो, लेकिन इसको पकड़ के मत बैठ जाना, रिसर्च करना। क्या मैं ठीक हूं? ये रिसर्च करना, पहले अविश्वास करना मेरी बात पर, मानना कि ये ठीक है या गलत है, इस तरह मानना, वैज्ञानिक रूप से मानना, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, और फिर चलना, रिसर्च करना मिलता कैसे है। मृत्यु को स्वीकार करने से मिलता है। संतों के पास एक ही मंत्र है, उससे पूछोगे मैं कौन हूं, वो तुम्हें मौत के घेरे में ले जाएंगे, तुम डरोगे, बाहर आ जाओगे। बहुत से भागे हैं पीछा छुड़ा के। एक शिष्य को मैं साधना कराया करता था। मौत से कौन नहीं डरता, और जब मौत से नहीं डरता वो उसको पा जाता है जहां मौत जाती नहीं। एक स्थान ऐसा भी है हमारे भीतर जहां मौत नहीं पहुंचती, जहां डर भी नहीं पहुंचता। नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। वहां न बंधन जाता है कोई, ना आग पहुंचती है कोई, ना वहां मृत्यु जाती है। तुम अमर होना चाहते हो? आओ आओ, तुम्हें द्वार पे ले चलूं, जहां तुम अमर हो जाओगे। तुम मरोगे नहीं कभी, लेकिन वो रास्ता मृत्यु में से होके गुजरेगा, ये ध्यान रखना। तो पूछा कि सत्य क्या है? तुम सत्य हो, और मिलता कैसे है? मृत्यु के द्वारा मिलता है, क्योंकि अभी तुम जो हो वो झूठ हो, और एक मरेगा, झूठ मरेगा तो सत्य उत्पादित होगा। झूठ मरेगा, रहेगा एक। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। तुम ये चाहते हो ये लबादा भी बचा रहे, और मैं भी पता चल जाए कौन हूं, मुश्किल है। यह प्रेम गली इतनी सांकरी है कि इसमें एक ही म्यान में एक ही तलवार आती है। या तो तुम बचोगे या सत्य बचेगा, और तुम जो अभी हो तुम झूठे हो, और सत्य जो है वो तुम्हें अभी जाना नहीं। म्यान के भीतर की तलवार एक ही होती है, और अहंकार की सदा आकांक्षा रहती है कि मैं भी बच जाऊं, और सत्य क्या है ये भी पता चल जाए। दोनों चीजें नहीं होगी। तामे दो ना समाये, दोनों नहीं समाएंगे। तुम कहते हो कि वस्त्र भी बच जाएं, मैं ये भी माने रहूं कि मैं वस्त्र हूं, और मैं वस्त्र नहीं हूं ये भी पता चल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक समाता है इस म्यान में, या तो तुम वस्त्र हो और वस्त्र ही रहोगे, या तुम वस्त्र नहीं हो तो वस्त्रों से पार हो। तुम वो हो जो तुम्हें आज तक तुमने देखा नहीं। यही बात कहते हैं कृष्ण, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अनन्यानि संयाति नवानि देहि। कृष्ण की ये बात या तो सत्य साबित होगी या झूठ साबित होगी। अगर तुम अपने लबादों को देखोगे तो तुम कहोगे मैं ये लबादा हूं, मैं कपड़े हूं, मैं वस्त्र हूं। लेकिन कृष्ण की बात को अगर तह में चले जाओगे, रिसर्च में उतर जाओगे, तो तुम पाओगे कि कृष्ण ठीक कहते हैं।
वासांशी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्रों को हम स्नान करके छोड़ देते हैं, नए डाल लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को, वृद्ध शरीरों को, जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को ग्रहण कर लेती है। दोनों में से तुम कहो दोनों बचे रहें, मुश्किल है। सत्य क्या है? इनमें से एक सत्य है, एक तुमने मान रखा है, वह सत्य नहीं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की सिलवटें बताती हैं कि तुम जानते नहीं, मानते हो। किसी ने पूछा था कि स्त्री का तो पता चल जाता है कि ये शादीशुदा है, ये माथे की बिंदिया, ये मांग में भरा हुआ सिंदूर, हाथ का लाल चूड़ा, ये लिपस्टिक बता देती है जाति शादीशुदा है। लेकिन मर्द का कैसे पता चलता है? वह बौखला गया व्यक्ति, बात तो ठीक है, कोई साइन तो मेरे पास आ गया, बाबा मर्द का कैसे पता लगे यह शादीशुदा है? मैंने कहा चेहरे की सिलवटें, यह मुरझाए हुए चेहरे, रोते चीखते चिल्लाते हुए चेहरे, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे लड़का पैदा हो। क्यों? क्योंकि तुम निर्भोज हो जाते हो। बेटा हुआ और तुम मुक्त हुए, क्योंकि तुम्हारे घर परिवार सबके बोझ को उठाने वाला आ गया। लड़की बोझा नहीं उठा सकते, उठा भी नहीं सकते, प्राकृतिक रूप से कमजोर है। तुम कितने ही उसे शक्ति रूपा कहते हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से वह डिफेंडर है, डिफेंड करेगी अपने आप को, वह अटैक नहीं करेगी, वह संभालेगी नहीं, पुरुष ही संभालता है। इसलिए तुम खुश होते हो, लेकिन भीतर की इस मनोवृत्ति को तुम जानते नहीं। लड़की हो जाती है, तुम रोते हो, हालांकि लड़कियां ज्यादा प्यारी होती हैं, ज्यादा प्रेम बटोरती हैं माँ बाप से। लड़के प्रेम नहीं बटोरते, लड़के हमेशा लहू ही पीते हैं, लेकिन फिर भी प्यारे होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर समेट लेते हैं सारा। पिता की चिंता खत्म हो जाती है, मेरी पुश्तों की कमाई हुई संपत्ति किसके हवाले करके जाऊंगा? लड़की के हवाले। लड़की तो पराया धन है, फिर तो धन पराया हो गया। तुम क्यों चाहते हो हिंदुस्तान की समाज की प्रथा के मुताबिक तुम्हारी 20 पीढ़ियां जोड़ती रहती हैं, और तुम्हारे पास जो आया है सभी पीढ़ियों की अमानत साथ लेके आया है। और तुम्हारी अगर लड़का हो जाता है तो तुम बेफिक्र हो जाते हो, हाँ संभालने वाला आ गया, हमारी पुश्तों की जमीन जायदाद को, कमाई को, परिश्रम को, तो मुक्त हो जाते हो। यह है कारण तुम्हारी मुक्ति का। इसलिए तुम खुश होते हो, पकोड़े बांटते हो, मिठाई बांटते हो। लड़की जन्म जाती है, तुम सिर्फ परंपरा के रूप में, भीतर खुशी नहीं होती। बाहर से खुशी दिखाने के लिए तुम बर्फी बांटते हो, गुलाब जामुन बांटते हो, भीतर खुशी नहीं होती, भीतर दुख होता है। मेरी बहन के 5 लड़कियां की थी, और सासू कहती रोज बाठा जाम देवे। कमाल है। मैं छोटा था, पिताजी हर 2-3 महीने के बाद कहते चल बेटा सुबह 3 बजे गाड़ी से जाना है। कहाँ जाना है? सरसा जाना है। क्यों जाना है? बेटा तू नहीं समझेगा, तू मेरे साथ चल, तू थोड़ा सा समझदार है, तुझे कोई काम धाम भी नहीं है, बाकी सब अपना काम करते हैं, चलो मेरे साथ। और मैं चलता, मैं जाके देखता, मेरी बहन की लड़की हुई होती और हमें पानी भी नहीं पूछा जाता। बाहर से ही गालियों की बौछार शुरू, रोज बाठा जाम देवे, बाठा जाम जाम के पटक देवे। मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आता। रात भर का जागता हुआ, चाय पानी भी नहीं पूछा इसने तो, ये पता नहीं क्या बोल रही है, क्या बाठा। उस वक्त इतनी समझ कहाँ थी, बच्चा था 7-8 साल का।
लड़कियों को तो तुम बाठा कहते हो। हमारे समाज की परंपरा है, मान्यता है, और वर्षों पुरानी मान्यता है, और ये संस्कार बन गया है। संस्कार टूटते 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 टूटेगा, एकदम से नहीं टूटेगा, धीरे धीरे ये प्रथा तोड़नी पड़ेगी। कितना ही लड़कियों को संपत्ति के बराबर वारिस कर लो, लेकिन आखिर में तुम्हारी अंतस आत्मा स्वीकार नहीं करे। तुम जानते हो कि प्रवृत्ति तो इसकी डिफेंडिंग है, अटैकिंग नहीं है। तुम अटैकिंग प्रवृत्ति का मर्द ढूंढते हो। लड़का हो, सुडौल मर्द बने, जो अपने कंधों के ऊपर इस सारी घर गृहस्थी का बोझ उठा ले। इसलिए जैसे ही लड़का हुआ तुम निर्बोझ हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। क्यों? संभालने वाला कोई आ गया। मैं तुम्हारे माल को भी चुराऊंगा और तुम्हें भी चुरा लूंगा, याद रखना। मैं महाचोर हूं, महाठग हूं। तुम ठग कहते हो, मैं तो तुमको ही ठग लूंगा। तुम्हारे माल को ठगूंगा, तुमको भी ठग लूंगा। आ जाओ। माखन चोर वो नंद किशोर जो कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। अगर चाहते हो मरना, अगर चाहते हो कि कोई तुम्हें ही चुरा ले, अगर चाहते हो कि कोई तुम्हें ही ठग ले, तुम्हारे माल को नहीं, तुम्हें ही ठग ले, तो मेरे पास आ जाना। अन्यथा मैं बहुत बार कहा हूं, कितनी बार कहूं, तुम बहरे हो या अंधे हो या पागल हो, क्या हो, बार बार कहने के बावजूद फिर वही हरकतें। मैं तुम्हें कहता हूं, बिल्कुल मैं तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरूंगा। कितनी बार कहूं, लिख के दे दूं स्टैम्प पेपर पर। रोज बोलता हूं, समझ तुम्हें फिर भी नहीं आता, और बोलता भी दुर्फिटे मुंह भी कहता हूं, दुत्कारता भी, धक्के मारता भी, ब्लॉक भी कर देता। तुम फिर आ जाते हो, किसी न किसी और रूप में आ जाते हो, नाम बदल के आ जाते हो, लेकिन हो तुम वही, मैं पहचान जाता हूं। रूप बदल लिया, नाम बदल लिया, पहचान बदल लिया, हो तुम वही। मैं कहता हूं बहुत से चैनल हैं, तुम कहते हो नहीं हम तो यहीं आएंगे, डिस्टर्ब भी करेंगे, लोगों का वक्त भी खराब करेंगे। करो भाई, लोगों का वक्त खराब मैं नहीं होने देता, याद रखना। मैं तुम्हारी बातों में से भी कुछ ज्ञान निकालूंगा जो लोगों के काम पड़ेगा, और ऐसा काम पड़ेगा जो मेरी साधारण बातें काम भी नहीं पड़ती, और तुम्हारी गालियां बड़ा काम करेंगे।
मीठी मीठी बातें करने वाले। मैं सदा ही कहता हूं ये बीमा करने वाले लोग महाठग होते हैं। सच में ये तुम्हारा माल ठगते हैं, तुम्हें डराएंगे। बच्चों का क्या होगा, आदमी का क्या भरोसा है, कब खिसक जाओ, श्वास निकल जाए, जमीन पर गिर जाओ। बच्चों का क्या होगा और तुम डर जाते हो। यो ही फार्मूला हमारा है। हम कहते हैं फिर क्या होगा, अभी से संभल जाओ, वियोगी राम राम जप ले अभी। फिर भी तो राम राम होती है। तुम्हें डरा के और अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें गाली निकालते हैं, तुम्हारी अनहोनी विचारते हैं, तुम मर गए। फिर उसके बाद क्या होगा, लठ उठा लेना, हराम खोरो मैं क्यों मरूं। उस बूढ़े की तरह मरो तुम। इस कार का एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या करोगे। तुम्हें डराते हैं, इस संत भी तुम्हें डराते हैं। लेकिन संतों का डराना, संत की बात करता हूं, धोखेबाजों का। संत का डराना तुम्हारा काम पड़ेगा। बीमे वालों का डराना तुम्हारे कोई काम नहीं पड़ेगा। किसी के मरने से यहां कुछ भी नहीं बिगड़ता। संसार चलता है, कितने मर गए। अब्राहम लिंकन के मां बाप मर गए थे, राष्ट्रपति बने, क्योंकि मां बाप के होते तुम नकारा रहते हो, आलसी रहते हो। सच में यह है कि मां बाप को अपनी पूंजी बतानी नहीं चाहिए बच्चों को। बच्चे खूब संघर्ष करें, तूफानों से लड़ना सीख लें, बलिष्ठ हो जाएं, विपत्तियों से आमने सामने आंखों को चार करना सीख लें। और जब वो सुदृढ़ हो जाएं तो माँ बाप बताएं कि हमारे पास ये है। उससे पहले ना बताएं, क्योंकि अगर पहले बता दिया ढोलमल हो जाएंगे, गोलमाल कर देंगे, फिर वो उड़ाने पे आ जाएंगे, फिर वो खुद मेहनत करना सीख ही ना पाएंगे। और जिसने मेहनत करना नहीं सीखा वो कुछ पा भी ना सकेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। जितना गहरा खोजोगे, जितनी गहरी मशक्कत करोगे, दोनों बातों में सही है ये। संसार में भी सही है ये दोहा, और परमात्मा में भी सही है। जिन खोजा तन पाइया, गहरे पानी बैठ। जितनी मशक्कत करोगे उतना ही पाओगे। संसार में जितनी मशक्कत करोगे उतना ही धन, मान, गद्दियां, सुविधा के, सुख के साधन। और परमात्मा में भी जन खोजा तन पाइया, गहरे पानी पैठ। गहरे से गहरे परिश्रम कर देना, तोड़ देना अपने सभी तंतुओं को। संसार हो या परमात्मा हो, संसार में पूरी जखाई करना, पूरी खपाई करना, शरीर को तोड़ देना, प्रत्येक टिश्यू को तोड़ देना, इतनी मेहनत करना, तूफानों से टकरा जाना। बाहर के तूफानों से टकराने की आदत आ गई तो भीतर मौत से तुम बड़े प्यार से लड़ सकोगे। यह सूत्र बड़ा काम आएगा। संसार में बलिष्ठ होकर विपत्तियों का मुकाबला करो। जब तुम विपत्तियों को सहना सीख गए, लड़ना सीख गए, तो फिर तो मृत्यु को भी स्वीकार करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। संसार में भी काम पड़ेगा ये सूत्र, जिन खोजा तन पाइया। खूब मेहनत करो, खूब प्रयास करो संसार में, गहरे पानी बैठ, इतने गहरे पानी बैठ, इतने गहरी मशक्कत करो कि टूट जाए हाड़ पांव सारे, सुबह से शाम तक। और संसार से पार
यही सूत्र काम आएगा। वहां भी खोजना पड़ेगा, पूरी मशक्कत से खोजना पड़ेगा, पूरी गहराई से खोजना पड़ेगा। जो समुद्र में गहरे उतर जाते हैं, हीरे लाल मोती जवाहरात वही निकाल के लेके आया करते हैं। जो ऊपर ऊपर थुल थुल ऊपर ऊपर हाथ मारते हैं, कुछ नहीं आता उनके हाथ में, मच्छियों के सिवा। मैं बपुरा बूढ़न डरा गयो किनारे बैठ। मैं बेचारा बूढ़ा था, डर गया। अगर डर जाओगे तो कुछ ना पा सकोगे। मौत से डरे कि ना संसार के रहोगे, ना खुदा ही मिला, ना बसा ले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तूफानों से टकराना सीखूं। यह मंत्र दोनों जगह काम आएगा, संसार में भी, परमात्मा में भी। क्योंकि परमात्मा में तो मृत्यु आएगी। संसार में मृत्यु तो नहीं आएगी, मेहनत ही आएगी। मेहनत कर लो, व्याधियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, उनसे लड़ना सीख लो, अभ्यस्त हो जाओगे। यही कहा था भगवान कृष्ण ने, वैराग्य और अभ्यास। संसार से अभ्यास सीखो और भीतर वैराग्य को साथ लेके जाओ। संसार में विपत्तियों से लड़के, बाधाओं से लड़के अभ्यस्त हो जाओ। इतने व्यस्त हो जाओ कि भीतर जाते वक्त वैराग्य हो तुम्हारे मन में कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इस वैराग्य को साथ लिए लिए जब तुम अंदर जाओगे तो छलांग लग जाएगी। जितनी सुविधा पूर्वक छलांग विपत्तियों से लड़ने के बाद तुम लगा पाओगे, उतना डरे डरे तुम छलांग नहीं लगा पाओगे। संसार से लड़ने की आदत बनाओ, साहस इकट्ठा होगा। और यह साहस दोनों जगह काम आता है, मैंने पहले भी कहा था। साहस संसार की सामग्री इकट्ठे करने में भी आता है काम, और परमात्मा में छलांग लगाने के लिए भी आता है काम। साहस जुटाना सीखो। साहस आएगा कैसे? विपत्तियों से, बाधाओं से लड़ के, सामना करके साहस को पैदा करो, उस मुकाम पे काम आएगा जहां तुम्हें आखिरी छलांग लेनी होगी। वहां एक ही चीज काम आती है, क्या होता है वो? साहस। तुमने पूछा सत्य क्या है? सत्य यह है कि तुम जो माने हो वो तुम हो नहीं, कुछ और हो। वह मिलेगा कैसे? साहस से मिलेगा। साहस पैदा करो। साहस के बिना सब अधूरा है। ना खुदा ही मिला, ना बसा ले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। धन्यवाद।